रहा हूँ कंट्री डिलाइट का दूध आया भी है, नहीं आया, कहीं नहीं आया। आज तो उधर भी नहीं रखा है। 4 डिलीवरी में से 2 डिलीवरी में तो मिल्क आया ही नहीं है। इस प्रकार की 4+4 डिलीवरी है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। भाई अभी सुबह सुबह उठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कंट्री डिलाइट का दूध आया भी है, नहीं आया, क्योंकि आज उसने फ़ोन नहीं किया वापस। मुझे नहीं लगता आया होगा भाई, आज फिर नहीं आया होगा भाई, नहीं आया। आज तो उधर भी नहीं रखा है, पहले वहाँ रखा था एक दिन, बट आज तो उधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है, नहीं ही आया है। अब डालते हैं कंप्लेंट कस्टमर केयर के कि भैया 4 डिलीवरी में से 2 डिलीवरी में तो मिल्क आया ही नहीं आपका, पता नहीं कहाँ घूम रहा है और किस प्रकार की 4+4 डिलीवरी है। सच में मतलब कंट्री डिलाइट वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं, या ऑर्डर्स ज़्यादा आ रहे हैं तो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, या वो भेज रहे तो डिलीवरी पर्सन डिलीवर कहीं और ही कर रहा है, मे भी हो सकता है। तो पहले अपन कस्टमर केयर पे बात करके देखते हैं कि क्या हो रहा है भैया। भैया अभी कंप्लेंट रेज करी तो उसका सॉल्यूशन क्या निकला है कि जो डिलीवरी एजेंट था उसका कॉल आया मेरे पास कि भैया हमने तो डिलीवर कर दिया, बट फिर हमने उनको बोला कि भैया ये हमारी बिल्डिंग नहीं है और यहाँ ये दरवाज़ा हमारी बिल्डिंग में कई जगह नहीं है। बोले भैया साई प्लाजा में ही तो किया है। उनका साई प्लाजा में बड़गांव शहरी के लास्ट बस स्टॉप एड्रेस वगैरह बताया, तो उन्होंने बोला भैया रुको। फिर उसको याद आया कि वो साई प्लाजा की जगह साई पार्क में करा है, जो कि पास वाली बिल्डिंग ही है, सेम ओनर है दोनों बिल्डिंग का, बट वो साई पार्क है, ये साई प्लाजा है। तो मिस कंफ्यूजन हो गया। अब वो बिल्डिंग में वहाँ से उठाने जा रहे हैं, अब देखो उनको मिलता है या नहीं तो जहाँ उन्होंने रखा सामने वाले ने उठा लिया, वो क्या पता। तो वो वहाँ से लेके आएंगे फिर डिलीवर करेंगे। क्या यार भाई, शायद दूध आ गया अब। अरे भैया कहाँ रखा है थे? कौन सी? वो साइड पड़ोस वाले? अरे वो सेम ही है, खाली इसका साई पार्क करके और उसका साई, ये साई प्लाजा है, वो साई पार्क है। तो मैंने सर को पूछा, दूसरा बंदा डालता ना यहाँ पे, हाँ। तो मैं तो वहाँ मगर पट्टा डालता हूँ। तो हाँ। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आप यहाँ पे ही कर दो, वहाँ पे ही हो तुम। मैं बोला अरे नहीं यार, उनको पूछ के मैंने डाला था। आपने वो जो मेरे को कॉल नहीं आया था इसलिए मैं पूछ रहा। नहीं मेरे को लगा वही, क्योंकि ये 4 बार में से अभी दूसरी बार ही दूध आया है, 2 बार तो आया ही नहीं है। ऐसा हो गया। हाँ, नहीं वो ये कर दिया मैंने, वो फोटो डाली ना अपने दरवाजे की, तो इनका है ऐसा दरवाजा तो अपना ही नहीं। वो जाली वाला है, ये जाली वाला नहीं। फ्लैट नंबर वगैरह कुछ भी नहीं था। यहाँ लिखा है ना ये। हाँ फिर यहाँ पे भी ऐसे करके हो गया, फिर यहाँ लिख लिया। चलो थैंक यू भैया। सो गाइस फाइनली कंट्री डिलाइट का दूध आ गया। लीजिए प्रा, बनाइए आपका शेक, सूप, दूध, प्रोटीन जो बनाना वो बनाइए। भाई ये सुबह सुबह प्रा ने चल रहा, भाई दमशराज चल रही कि सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? हाँ बोलिए क्या? बॉटल, चम्मच में कुछ डाला और वो मुंह में रखा है 10 मिनट का। तो क्या डाला? नींबू, आंवला, कोकोनट ऑयल। ये भाई देखो, ये ऐसा चल रहा है सुबह सुबह। नौटंकी। थोड़ा काम कर रहा था मैं, ब्लॉग एडिट कर रहा था, और इसी बीच प्राय उधर से घूम के और धीरे से ना ये प्लेट सरका दी टेबल पे। अब ये क्यों सरके इसका हम रीज़न बताते हैं। भाई ये है मौसम्बी जो घर से आई थी और हमने खाई नहीं अभी तक। उनके हिस्से की वो खा ली और उनको नहीं खानी थी जो भी थी, बट ये हमारे हिस्से की है। अब हमने 3-4 दिन से खाई नहीं है, अब यहाँ ला के रख दी जस्ट बिकॉज इट्स अ रिमाइंडर कि आपको ये ख़त्म करनी है। और भाई ये बहुत खट्टी है, कैसे ख़त्म करें हमें बताइए आप। फिर जूस बना नहीं सकते, शुगर डालनी पड़ेगी। स्टीविया से ये होता नहीं है इसका कुछ, इतनी खट्टी है। ये बोला शक्कर में डिप कर करके खाई लो। वाह, खुद खा नहीं रहे और हमें इतनी सारी दे दी। भाई इतनी सारी क्या ख़त्म हो रही, बहुत खट्टी है भाई ये। सो गाइस नाउ इट्स लंच टाइम, और आज लंच में है, क्योंकि वीकेंड है तो वीकेंड पे क्या बनता है? वही बनता है जो हर बार बनता है। तो गाइस आज है दाल बाटी, ग्रीन चटनी, अचार और सम सैलेड और छाछ। भैया छाछ का लास्ट राउंड है, इसके बाद छाछ नहीं मिलेगी क्योंकि ख़त्म हो जाएगी। अब ग्रेस आएगी तभी छाछ आएगी, तो इसीलिए दाल बाटी आज। भाई अभी बाहर जाने का सोचा था बट प्रा ने मना कर दिया। 5:30 बज रही है और प्रा का 6 बजे डिनर का टाइम होता है, 6 से 6:30। तो अभी नहीं जाएंगे हम, आज तो कैंसिल भी है। आज कहीं नहीं जा सकते, तो वॉक करने के बाद उसके पहले अपन बाहर नहीं जाएंगे। हमने बोला ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं। अब कल उनको कोजी वाइब्स चाहिए घर में, क्रिसमस की वाइब्स। तो क्या करना है प्रा उसके लिए? फिर सबसे पहले बॉम्ब लाइट्स, वार्म लाइट्स, फिर थोड़ा सा
प्लांट, थोड़ा डेकोरेटिव डेकोरेशन चाहिए एक्स्ट्रा, कैंडल्स। कैंडल्स बहुत है, बस कहाँ है? एक ही है। 3 कैंडल्स हैं। वो छोटी 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 होगी कैंडल्स, इतनी इतनी बड़ी भाई 3, हम बता ही देते ना कितनी बड़ी कैंडल्स निकाले तो उसमें से वो रखी। हाँ ये इतनी इतनी बड़ी भी कैंडल्स ही होती हैं। इसकी तो बत्ती भी पूरी है। हाँ वो बत्ती भी सब हम निकाल देंगे, बत्ती भी निकाल देंगे उसकी। ऐसी ये कितनी सही है। हाँ कहीं इतनी, ये भी अच्छी सेम ही करती है प्राय ये भी। हाँ पर इसकी कितनी ज्यादा आती है और उसकी कितनी कम आती है। सब उसकी भी उतनी जाती है प्रा। एक और ऐसी लेके आते हैं। नहीं अभी कोई कहीं नहीं लाएगा, बस हो गई कैंडल्स पे खत्म। बर्थडे आ रहे न कहीं आ रहा न कहीं कैंडल लाइट डिनर हो रहा न कहीं नहीं हो रहा, फिर भी कैंडल्स कैंडल। कैंडल बर्थडे के लिए नहीं होते, आपने किसको देख लिया आज? भाई सच में यार इतनी कैंडल्स का करेंगे क्या? जलाते तो एक दिन नहीं है, बस लाए थे उस दिन एक बार जले और रख दी, वो नई वाली तो जलाई भी नहीं है। एक लाइटर लेके लेना। अब कैंडल्स जला रहे हैं, अभी बोला ना तब कैंडल जलाई जा रही है। ये देखो अब क्यों जला रहे हैं आप? लाइटर भी ऐसा है उनका कि बिना दबाए चल रहा है, वो ज्यादा स्टंटबाजी मत कीजिए। सो गाइस डिनर डन, अभी जा रहे हैं वॉक करने और भाई नीचे उतरे ना तो झमाझम लाइट लगा रखी है भाई। ये देखो भाई लाइट ही लाइट कर दी, एक बार कंप्लेन करने से इतना फायदा हो गया। देखो पहले सिर्फ यहीं थी, बाकी वहाँ भी नहीं थी, वहाँ भी नहीं थी, इस बार लाइट ही लाइट कर दी, पूरे पार्किंग एरिया में लाइट ही लाइट। और भाई कबूतरों ने बहुत आतंक फैला रखा है। ये देखो पहले उधर बालकनी में थे अपनी, अभी यहाँ बैठने लग गए हैं, तो उसके कारण पूरा इधर ख़राब कर रही है, इसलिए गाड़ी अब वहाँ लगानी पड़ती, तो ये लोग यहाँ लगाने लग गए। अब इनकी गाड़ी की हालत ख़राब कर रहा है ये कबूतर। खैर कोई नहीं, अभी अपन चलते हैं वॉक करने। भाई धूल बहुत हो गई गाड़ी पे, पहले तो पहुँच लेते हैं। सो गाइस आ गए वॉक करने सोसाइटी में, और भाई अभी जस्ट ना ये नवरंग सुपरमार्केट के सामने ही खड़े हैं। ये देखो भाई बहुत ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है, सामान आने लग गया। देखो सामान रखा गया, ये पार्ले जी बिस्किट्स, मोनेको, उधर भाई पता नहीं क्या क्या है, बट सामान आने लग गया। फुल ऑन स्पीड से काम चल रहा है। मेरे को लगता है जहाँ तक 1 तारीख तक ये शायद चालू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ही हवा चल रही है, बैडमिंटन ऐसे के ऐसे ही रखे रह जाएंगे मुझे ऐसा लगता है, और बट हवा चल रही तो अच्छा भी लग रहा है भाई। और इधर चल रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बिटवीन ए विंग एंड बी विंग। तो गाइस आज के लिए हमारा बैडमिंटन कोर्ट चेंज हो गया, अभी हम आए हैं प्लेटिनम बिल्डिंग में, यहाँ पर खेलेंगे बैडमिंटन। और उधर चल रहा है वॉलीबॉल, क्योंकि यहाँ हवा नहीं चल रही, उधर तो बहुत हवा चल रही थी भाई, यहाँ बिल्कुल हवा नहीं है। देखो सो गाइस लेट्स स्टार्ट। और पहला ही शॉट गार्डन में। सो गाइस अनदर ट्राई। भाई बैडमिंटन तो खेल लिया, बट उसके बाद अभी कहाँ गए पता है? ब्लैक फ्राइडे की शॉपिंग करने। ये देखो भाई प्यूमा फैक्ट्री आउटलेट। अब यहाँ से प्रा को देखने हैं शूज़, क्योंकि प्रा को बहुत ज़रूरी में शूज़ लेने, तो बोले कि आज तो लेने ही पड़ेंगे। मैं बोला ठीक है चलिए आज दिखा के लाते हैं आपको। चलो भाई पसंद भी आ गई इतनी देर में। विच वन? ये इधर भी है रनिंग के लिए, ये भी अच्छे हैं, लाइट वेट, पहन के देखना पड़ेंगे आपको। दिस वन हाँ अच्छा है, ये साइज 6 है उसमें। हाँ उधर सीटिंग है ना, बैठे ना हम ला भाई। प्रा को तो सब पसंद आ रहा है, ये पिंक पसंद आया, एक उधर एक ये वाला पसंद आया, एक ये ब्लू पसंद आया। आर्टिकल्स सही में अच्छा है, अपने लिए भी देखेंगे, पहले प्रा के लिए देख लेते हैं। विच वन अच्छे? हाँ भाई प्रा को ये कुछ ज़्यादा ही पसंद आया, बट दोनों सेम कलर के हो जाएंगे प्रा, वो प्रॉब्लम है। ये वाला नहीं पसंद आया आपको? भाई एक शूज़ पसंद आया प्रा को, बहुत मस्त था। वो ब्लू वाला जो दिखा था ना वो 1 नंबर लगा, बट प्रॉब्लम क्या है कि उसमें साइज़ नहीं है प्रा का। ऑफर भी नहीं था, वो 9500 का था। तो फिर कौन खरीदेगा? ना प्रा मना कर गया भाई, ये बहुत महंगा भी था और लाइक ऑफर भी नहीं था। ऑफर नहीं होता तो फिर भी कुछ समझते, और साइज़ भी नहीं था, साइज़ मिल भी जाता तो क्या करते आप? उसको पहनने के टाइम पे लग रहा था कि वो इतना वर्थ क्यों है। आएगा अपना टाइम आएगा, लेंगे वो भी लेंगे। चलिए सो गाइस लेट्स गो बैक टू होम। कल ही जाएंगे फिनिक्स में, मस्त सब जगह एक्सप्लोर करके आएंगे। अभी चलते हैं घर।
सो गाइस बैक टू होम। और भाई अभी इतनी ठंड लग रही है ना, पता नहीं क्यों, शायद शॉर्ट्स में इतनी दूर तक हुआ है तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अभी तो शावर लेने का भी नहीं मन कर रहा मेरा, तो रात हो गई शावर लेने। तो अभी फटाक से व्लॉग एडिट करते हैं, इस व्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, गुड नाइट, रहते जाते। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल गाइस, प्लीज। बाय। You said that you've been lonely. Guys, now she is confused between these two, this pinky and this is blue one. Makes you cold as ice. Hard to get to know me. The